हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि टैली या P9 में डिपॉजिट एसेट्स की एंट्री कैसे की जा सकती है या और जमा संपत्ति होता क्या है। इससे हम इसको समझते हैं। तो मेरा नाम है राहुल त्रिपाठी। तो आज हम इसमें सीखने वाले हैं कि इस ग्रुप का यूज टैली में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ इस ग्रुप का यूज जब हम व्यापार में अपनी एसेट्स या संपत्ति को किसी जगह सिक्योरिटी या सुरक्षा के रूप में जमा करते हैं जो हमें एक निश्चित समय बाद वापस प्राप्त हो जाती है, तो इस ग्रुप का यूज किया जाता है। इसकी एंट्री F5 पेमेंट वाउचर पर की जाती है। तो यहाँ दोस्तों मैंने बात की एसेट्स या संपत्ति को, यानी जो आपकी अपनी पूंजी होती है, जो आपकी एसेट्स होती है, आपकी संपत्ति होती है, अगर आप उसे किसी जगह सिक्योरिटी सुरक्षा ग्रुप में जमा करते हैं तो उसके लिए आपका इस ग्रुप का यूज किया जाता है। और जैसे समझ सकते हैं, आपने किसी को रूम का एडवांस दिया, तो अगर आप उसमें रहना चाहते हैं तो आप उसे एडवांस दे सकते हैं, और जब नहीं रहना चाहेंगे तो आपको वापसी मिल जाएगी। आपकी ये सिक्योरिटी है। ये घर पे आप मीटर लगवाए, जो MPV का मीटर होता है आपने लगवाया, उसकी सिक्योरिटी जमा होती है। आपने किराए पे रूम दिया, सिक्योरिटी उसकी जमा होती है। सॉफ्ट डिपॉजिट से हम पगड़ी भी कहते हैं। तो ऐसे जो शर्ट्स होते हैं उसके हम एंट्री कर सकते हैं। तो आइए इससे थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे क्या होता है। अब यहाँ देखिए, हमने पहला एग्जाम्पल बताया है सॉफ्ट डिपॉजिट। हमने 50,000 जमा किया है। जब भी आप कोई दुकान या स्टोर खोलना चाहते हो तो उसके बदले में आपको दुकान लेनी पड़ती है रेंट पे। तो वहाँ का मालिक बोलता है कि आपको ठीक दुकान मिल जाएगी, बट आपको इसकी सिक्योरिटी के रूप में पगड़ी जमा करनी पड़ती है। उसी को हम बोलते हैं सॉफ्ट डिपॉजिट। और जब हम दुकान छोड़ देते एक निश्चित समय बाद तो हमको वह पगड़ी वापसी मिल जाती है। ऐसे सेम होता है वाटर डिपॉजिट। आप पानी का जार लेते हैं तो आपको पानी का ये पेमेंट रेगुलर करना पड़ता है, बट जो आपने जार लिया है उसकी सिक्योरिटी पहले से जमा करनी पड़ती है। ऐसे MPV डिपॉजिट होता है। नया मकान बनवाए हैं या नया मीटर लगवाएंगे, उसकी सिक्योरिटी को जमा करनी पड़ती है। ऐसे रेंट डिपॉजिट होता है, ये मैंने बताया। तो ये हमारी सब जमा संपत्ति होती हैं। यानी जब भी आप संपत्ति को कहीं जमा करोगे और उसके बदले में वो सुविधाएं लोगे तो हमारी जमा संपत्ति होती है। और जब उन सुविधाओं को वापसी कर दोगे तो आपकी जो पूंजी, आपकी जो संपत्ति है वापसी मिल जाती है। ऐसे हमारे रेंट डिपॉजिट होता है। ठीक है, अब इसको हम एंट्री करके देखते हैं। एंट्री F5 पेन वाउचर में कैसे होगी। तो यहाँ दोस्तों हमने आ चुके हैं F5 पेन वाउचर पे आ चुके हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, F2 से डालना होगा डेट। और चूंकि हमने बताया डिपॉजिट एसेट्स है, यानी संपत्ति हम किसी को दे रहे हैं, तो पैसा हमारा जा रहा, तो एंट्री F5 पेन वाउचर पर होगी। यहाँ पे आपको DR पे अर्सी करना है, लिखना है सॉफ्ट डिपॉजिट। उसका अंडर होगा डिपॉजिट एसेट्स, इसलिए कि आप अपनी संपत्ति को कहीं जमा कर रहे हो सिक्योरिटी के तौर पर। इसलिए आपको इसमें अमाउंट डाल देना है और CR पे कर देना, फिर कैश सेट कर देना है। और जैसा आपका कैश सेट हो जाएगा आपको इसे पूरा सेट करा देना है। ऐसे इसकी एंट्री हम कर सकते हैं। तो आइए इसको हम टैली में चलते हैं, एग्जाम्पल से ये समझते हैं कैसे एंट्री कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हम टैली के प्रथम पेज पे आ चुके हैं, जिसका नाम है गेटवे ऑफ टैली। आपको यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर पे आना होगा। जब भी आप टैली में एंट्री करते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर पे आ जाते हैं। और जैसा आप अकाउंटिंग वाउचर में आते हो, देखिए आपको यहाँ पे एंट्री करने का पेज खुलेगा। अब आपको यहाँ ये देखना है कि आपने यह 5 पेन वाउचर की एंट्री करना है। आपका खर्चा है तो क्या 5 पेन वाउचर खुला हुआ है, नहीं खुला तो आप उसमें F5 प्रेस करके खोल सकते हो। अब यहाँ पे जो सबसे पहले आप एंट्री की डेट होती है, हमको पहले वो डालना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एंट्री के डेट मेंशन कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे बनाना है लेजर क्रिएट। तो आपको यहाँ पे Alt+C करना है। तो आप यहाँ पे Alt+C से लेजर क्रिएट कर सकते हो, बिना Alt+C से भी लेजर कर सकते हो, बट हम यहाँ पे Alt+C से कर रहे हैं। आपको यहाँ Alt+C से लिखना है सॉफ्ट डिपॉजिट। और जैसे आप यहाँ पर Alt+C से लिखते हो सॉफ्ट डिपॉजिट, फिर यहाँ देखिएगा इसके बाद नीचे आपका अंडर आता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट, बट हमारा क्या है डिपॉजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे करना पड़ेगा डिपॉजिट एसेट्स। तो यहाँ पे देखिए आपका राइट साइड में लिस्ट आ रही है, आप यहाँ से अंडर चॉइस कर सकते हो। इसे हम इंटर कर देते हैं और इसे एक्सेप्ट कराते हैं। और जैसे आपको यहाँ पे लेजर पूरा एक्सेप्ट हो जाएगा, इसे इंटर करके पास करते हैं पूरा। लेजर हमारा पूरा बन चुका है। अब यहाँ देखिए आपका पूछ रहा है अमाउंट डेबिट पे, यानी हमने कितने का किया है। तो हमने किया था 50,000 का, तो यहाँ पे हमने दिया था अमाउंट 50,000, फिर CR पे कर देना नगद कैश, इसलिए कि हम लोग उसमें नगद पेमेंट कर रहे हैं। ये बैंक से भी होता है, तो आप यहाँ पे बैंक बना सकते हो, उसकी एंट्री कर सकते हो। जब आप बोलोगे कि मुझे बैंक एंट्री कैसे करना है, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो यहाँ पे कैश करते हैं और एक्सेप्ट कराते हैं। अब यहाँ पे हमारी एंट्री पहली हो चुकी है, हमें जैसे सेकंड एंट्री करना है, तो फिर से आपको पहले F2 से डालना है डेट। तो आप यहाँ पे F2 से डाल सकते हैं डेट। फिर वही सेम प्रोसेस है, हमें Alt+C से लेजर क्रिएट करना है
और अगली एंट्री हमारी है वाटर डिपॉजिट, यानी जब भी हम पैसा वाटर का डिपॉजिट करते हैं, पानी लेते हैं, खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तो उसका जो चार्ज होता है उससे पहले से पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है। तो यहाँ उसका भी अंडर हो जाएगा डिपॉजिट एसेट्स, सब कराते हैं। इसका जो अमाउंट है यहाँ पर लिख देते हैं 500 रुपये लिख देते हैं इंटर करके, फिर कैश करते हैं, एक्सेप्ट कराते हैं। तो ये हमारी सेकंड एंट्री हो चुकी है। तो ऐसे फ्रेंड्स आप सारी एंट्री कर सकते हो, बस आपको ध्यान ये रखना होगा कि जो हमारी एसेट्स है, संपत्ति अगर कहीं भी जमा कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं इस साधन का, तो आप उसके हिसाब से एंट्री कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ बताया डिपॉजिट एसेट्स की एंट्री कैसे कर सकते हैं। अब इसे हम इसके करके जीओटी पे आते हैं। तो फ्रेंड्स इसका हमें ऐसे एंट्री देखना है कि हमने कितना पेमेंट किया, क्या किया है। तो आपको इसका DL दाल करना जो सारा प्रोसेस होती है, और आप यहाँ पे आ जाएंगे एंट्री कैश पे, तो ये इंटर हम कर देना टैप 2 करके, और यहाँ पे आपकी एंट्री शो हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको हम एंटर कर देते हैं। यहाँ पे सॉरी हम इसको बैक से करके मंथली ईयरली कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी बैलेंस होता है हमको कैसे मेंशन करना है, डेली, वीकली, ईयरली या मंथली। हमको यहाँ पे ईयरली करना है, हम यहाँ पे इसको ईयरली कर देते हैं और पूरा से करा देते हैं। इसको अल्जर कर देते हैं, जूम कर देते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे फ्रेंड्स एंट्री आ चुकी है। हमने 50,500 खर्चा किया था, इसको हम स्किप करा देते हैं और आते हैं जीओटी पेज पे। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।